माता पिता होने के नाते ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि बच्चे को बुखार आया है ऐसा कब बोला जाता है और कितने टेम्परेचर पर बच्चे को पैरासीटामोल दिया जाता है और बच्चे का टेम्परेचर थर्मोमीटर से कैसे लिया जाता है। बच्चे का बुखार मापने के लिए कौन सा थर्मोमीटर लेना है, बेहतर कौन सा रहेगा, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। बुखार आने पर सबसे पहले कौन सी दवा देनी है बच्चे को, ये भी आपको पता होना चाहिए। बच्चे का टेम्परेचर डिजिटल थर्मोमीटर से मेनली 3 जगह लिया जाता है और पहला है ओरली, जो उसके मुंह में लिया जाता है उसके टंग के नीचे, और सेकंड है रेक्टली, जो कि रेक्टम में अराउंड 1 इंच थर्मोमीटर को इंसर्ट करके लिया जाता है, और तीसरा होता है एक्सिलरी, जो कि बगल में थर्मोमीटर को रख के लिया जाता है। नॉर्मली मार्केट में 4 टाइप्स के कॉमन थर्मोमीटर मिलते हैं। तो फर्स्ट जो मोस्ट कॉमन है डिजिटल थर्मोमीटर, जो आपने अभी जस्ट देखा कि हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा 3 और हैं। फर्स्ट है मेनली इलेक्ट्रॉनिक ईयर टिम्पैनिक थर्मोमीटर, जो नॉर्मली आपको कान में डालना होता है और वो ईयर ड्रम से जो हीट वेव्स आता है उसको कैप्चर करके आपको टेम्परेचर बता देता है। ये नॉर्मली 6 मंथ्स या ओल्डर चिल्ड्रन में यूज़ कर सकते हैं, और अगर बच्चा रो रहा है या फिर वैक्स है या फिर इन्फेक्शन है तो भी उससे बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आता है और आपको ये सही टेम्परेचर बता देता है। फिर आता है टेम्पोरल आर्टरी थर्मोमीटर। ये नॉर्मली हीट वेव्स जो आपके फोरहेड से निकलते हैं उसको मेजर करता है, और 3 मंथ्स और ओल्डर चिल्ड्रन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बट ये मेनली स्क्रीनिंग टाइप के लिए ही यूज़ होता है और होम पर्पस के लिए इतना एडवाइजेबल नहीं है। फिर आता है इंफ्रारेड थर्मोमीटर। ये बहुत कॉमनली अभी मार्केट में मिल रहा है कोरोना इन्फेक्शन के वजह से। तो ये रैपिड है, नॉन इन्वेसिव है, दूर से किया जा सकता है, बट येस एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन मास स्क्रीनिंग और लार्ज पॉपुलेशन को अगर टेम्परेचर लेना है तो उसके लिए ठीक है, बट होम बेस्ड या फिर घर में स्पेसिफिक डेफिनेटेड टेम्परेचर चाहिए तो एडवाइजेबल नहीं है। तो आपके लिए खाली एडवाइजेबल 2 ही टाइप के थर्मोमीटर होते हैं। फर्स्ट इज डिजिटल थर्मोमीटर एंड द सेकेंड इज इलेक्ट्रॉनिक ईयर या फिर टिम्पैनिक थर्मोमीटर। रेगुलर थर्मोमीटर में मेनली अब 2 टाइप के थर्मोमीटर आते हैं। एक होता है मर्क्यूरी थर्मोमीटर और एक होता है डिजिटल थर्मोमीटर। मर्क्यूरी थर्मोमीटर टूटने के चांसेस रहते हैं, टूटने के बाद मर्क्यूरी टॉक्सिसिटी का चांसेस रहता है, तो बेटर है कि रेगुलर डिजिटल थर्मोमीटर यूज कीजिए। बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस या तो फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। इसमें प्लस माइनस 0.6 डिग्रीज होता है। जब आप रेक्टल टेम्परेचर लेते हैं और वो 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है तभी उसे फीवर कंसीडर करते हैं। बट रेक्टल टेम्परेचर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है बच्चों के लिए, तो जो यूनिवर्सल मेथड है दैट इज एक्सिलरी टेम्परेचर, जब भी आप बच्चे का टेम्परेचर लें। डिजिटल थर्मोमीटर से जब आप टेम्परेचर लेते हैं तो या तो आप रेक्टल टेम्परेचर लेते हैं या फिर ओरल टेम्परेचर लेते हैं या फिर एक्सिलरी टेम्परेचर लेते हैं। नॉर्मली रेक्टल टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, उसके कंपैरिजन में ओरल टेम्परेचर और एक्सिलरी टेम्परेचर उससे कम होता है। और कंपैरिजन वाइज देखा जाए तो एक्सिलरी टेम्परेचर ओरल टेम्परेचर से 0.5 to 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होता है, और रेक्टल टेम्परेचर ओरल टेम्परेचर के कंपैरिजन में 0.5 to 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा होता है। जब बच्चे का टेम्परेचर आप डिजिटल थर्मोमीटर से उसके बगल में लेते हैं और अगर वो 100 या उससे ज़्यादा टेम्परेचर दिखा रहा है या तो फिर डिग्री सेल्सियस में 37.7 से ज़्यादा दिखा रहा है, तब आप उसे पैरासीटामोल दे सकते हैं। आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि पैरासीटामोल उसके बुखार के कारण को ठीक नहीं करता है, बल्कि उसे खाली राहत देता है और उसकी असर खाली 4 से 6 घंटे होती है। उसके बाद शायद बुखार वापस आ सकता है। ज़रूरत पड़े तो पैरासीटामोल दिन में 4 बार दिया जा सकता है, लेकिन अगर 2 दिन के बाद भी बुखार में कोई फ़र्क नहीं नज़र आता तो आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। एंड जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चे का टेम्परेचर 104 था और दवा देने के बाद 101 हो गया है, मतलब दवा काम कर रही है। बुखार के लिए सबसे पहली दवा जो होती है वो पैरासीटामोल है, और वो बच्चे के वज़न के हिसाब से दी जाती है। और इसके अलावा आपको
डॉक्टर को ये भी बताना पड़ेगा कि आपके पास कितने पावर की पैरासीटामोल पड़ी है, मतलब वो 100 mg वाली है, 150 mg वाली है, 125 mg वाली है कि 250 mg वाली है। और उसके हिसाब से डॉक्टर आपको बताएंगे कि बच्चे को कितना डोज देना है।